देखो देखो मैं मानता हूँ बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है। रीज़न मुझे बताना चाहिए कि नहीं मुझे भी नहीं पता, लेकिन लगता है मुझे बता ही देना चाहिए। बहुत फनी रीज़न है इसका। लिटरली मैं इन 8 से 10 दिनों में मैं भूल ही गया था कि मेरा यूट्यूब चैनल भी है। तो मैं क्यों भूला था उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। मैं अभी बताने बैठूंगा तो आधा वीडियो तो वो बताने में निकल जाएगा, तो किसी स्टोरी टाइम में मैं कवर कर दूंगा उस चीज़ को। और अभी के लिए फ़िलहाल वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या देख रहे हो? इंट्रो विंट्रो कुछ नहीं है मेरे पास। कुछ पूछा मैंने। जोक्स को एक साइड पे रखते हैं और आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेल हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम जिस एनिमे के बारे में बात करने वाले हैं उस एनिमे का नाम है रेंट अ गर्लफ्रेंड। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मैं सब्सक्राइब करने को नहीं बोलूंगा, बस आप हेडफोन लगा लेना क्योंकि मैं गाली बहुत देता हूँ। अच्छा वेल इस एनिमे का नाम जैसे है रेंट अ गर्लफ्रेंड, मतलब गर्लफ्रेंड भाड़े पे लेना। वेल भाड़े पे लेने का मतलब अपने गंदे थॉट्स यहाँ पे मत लगाओ। बेसिकली ये स्टोरी एक जापान के एक सर्विस के ऊपर है जहाँ पे आप गर्लफ्रेंड्स रेंट पे ले सकते हो और आप उन गर्लफ्रेंड्स को लेके आराम से घूम सकते हो, लोगों के सामने शो अप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे भी कुछ लिमिट्स है कि आप उनके साथ कोई भी गंदी हरकतें नहीं कर सकते। वेल रेंटिंग के बारे में तो मैंने सब कुछ समझा ही दिया। और अगर इस एनिमे के बारे में बात की जाए तो इसका सीजन 1 ही आया है और सीजन 2 आने वाला है जुलाई, इसी साल जुलाई में इसका सीजन 2 आने वाला है। और सीजन 2 के बारे में बात की जाए तो बहुत बढ़िया सीजन 2 रहने वाला है। ओके, क्योंकि मैंने मांगा फुल पढ़ लिया है, मतलब मैं मांगा पढ़ता हूँ और मांगा से ही एनीमे बनता है। और अगर मांगा की बात की जाए तो बहुत ही बढ़िया मांगा था, मैंने पढ़ा फुल्ली। और एनीमे का सीजन 2 भी बहुत धांसू रहने वाला। लेकिन एक चीज़ तो है कि सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में आपको ये एनीमे इमोशनल कर देगा, क्योंकि ये है तो कॉमेडी एनीमे लेकिन ये आपको इमोशनल कर सकता है। क्योंकि मांगा के लास्ट पार्ट आते आते मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था। और वो मांगा पार्ट अगर वो एनिमेट होता है तो उसको देखने में तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। वेल अभी के लिए बस होप करते हैं कि ऐसा हो और स्टोरी समझाना शुरू करते हैं। वेल एपिसोड 1 शुरू होता है और हमको दिखाया जाता है काजुया को, इस स्टोरी का मेल प्रोटैगनिस्ट। और इसको देखने के बाद तो मैंने बोल दिया था कि ये वर्जिन है, लेकिन इसके पास भी एक गर्लफ्रेंड थी। मैं क्यों इतना सिंगल हूँ भाई? मौत मुझे क्यों नहीं आ जाती है? वेल मैं अपना दुख जाहिर कर ही रहा था, तभी हमको एक सेटिस्फैक्शन वाली चीज दिखाई जाती है। देखो मैंने बताया था कि मैं जेलस फील कर रहा हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसका ब्रेकअप ही करवा देगा यार तुम लोग। खूब अन्याय हुए सब तरह लोग। वेल ये सब होने के बाद काजुया बहुत ही ज्यादा डिप्रेस हो जाता है और हर समय मैन ऑफ कल्चर वाले काम करने लगता है। यू नो व्हाट आई मीन। और ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन काजुया अभी भी बहुत डिप्रेशन में होता है। बट काजुया सोचता है चलो नॉटी अमेरिका खोल के कुछ एचडी में वीडियो देखा जाए। लेकिन हड़बड़ी में कुछ और ही वेबसाइट खुल जाती है और वो वेबसाइट होता है रेंट अ गर्लफ्रेंड के ऊपर, मतलब आप पैसे देके गर्लफ्रेंड रेंट पे ले सकते हो पर आवर 5000 येन। हमारे यहाँ पे भी ऐसा कुछ हो सकता था भाई, क्यों नहीं है भाई यहाँ पे? लेकिन भाई कोठा तो है ना भाई। कुछ पूछा? वेल काजुया तभी बहुत डिप्रेशन में होता है, इसीलिए वो बिना सोचे समझे ही गर्लफ्रेंड बुक कर देता है। वेल वहाँ से सीन चेंज होता है और हमको नेक्स्ट डे दिखाया जाता है जहाँ पे काजुया वो अपनी रेंट की हुई गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा होता है। और कुछ मिनटों के बाद जब उसकी गर्लफ्रेंड आती है तब व्हाट वाज दैट? ये क्या है? ये क्या है भाई? इतनी सुंदर और सुशील लड़की भाई, कैसे भाई? I don't believe this! फिर वो दोनों एक कपल की तरह आराम से घूमते फिरते हैं, डेट पे जाते हैं, हाथ पकड़ते हैं और ऐसे करते करते पूरा एक दिन बीत जाता है और मिजुहारा अपने रास्ते चल जाती है। फिर काजुया भी अपने घर चला जाता है। फिर काजुया घर पे आके मिजुहारा की रेटिंग्स चेक करता है। ऑब्वियसली उसकी रेटिंग होगी क्योंकि वो रेंटल गर्लफ्रेंड है और बाकी लोगों के साथ भी वो डेट पे जाती है। तो उस रेटिंग्स को देख के और कमेंट्स देख के जस्ट लाइक काजुया बहुत गुस्सा हो जाता है और बहुत जेलस भी फील करता है, गुस्से में भी रहता है और मिजुहारा को 1 स्टार के साथ अनाप शनाप लिख देता है रिव्यू सेक्शन में। देखो अब चूतिया को कौन ही समझाए, एक तो तुमने उसको पैसे देके हायर किया है और ऊपर से तुम जेलस भी फील कर रहे हो। एंचो वो टॉयलेट थोड़ी है मिजुहारा, जहाँ पे हगेगा भाई वहाँ पे ही मूतेगा भाई। तू कोठे में जाएगा, तुझे सेक्सी चाहिए तो।
वेल काजुया तभी बहुत ही गुस्से में होता है और मिजुहारा को एक और बार हायर करता है और फिर से वो लोग डेट पे जाते हैं। एंचो बाप ने पैसा भेजा है पढ़ाई करने के लिए और यहाँ पे चूत मारी जा रही। वेल प्लान के मुताबिक डेट बहुत ही अच्छा चल रहा होता है, लेकिन काजुया का यहाँ पे शुरू से इंटेंशन था कि मिजुहारा को वो समझाएगा कि रेंटल गर्लफ्रेंड ये सब बुरी चीज़ है और इसीलिए काजुया एक सिग्मा वाली शायरी प्रेजेंट करते हैं मिजुहारा के सामने। जानी मैं बादशाह हूँ पिल्लों का, मेरा लंड है 100 किलो का, मैं खड़े खड़े कुआं खोदू, तू क्या तेरी जैसी 100 को चोदू। #No offense फॉर मिजुहारा फैंस। फिर मिजुहारा काजुया को कोने पे ले जाके बहुत ज़्यादा सुनाती है और तुमको लग रहा होगा कि मिजुहारा उसको सुना के वहाँ से चल गई और उसके बाद बस स्टोरी ख़त्म, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये 12 एपिसोड तक इसका स्टोरी चलेगा और सीज़न 2 तो आ ही रहा है। लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन होगा कि मिजुहारा मतलब काजुया ने तो इसके साथ बदतमीजी की, तो अब क्या मिजुहारा उसको छोड़ के क्यों नहीं जाएगी? वेल इसका भी एक रीज़न है, वो रीज़न आप एनिमे देख के पता करो अगर आपने ये वाला एनिमे अभी तक नहीं देखा, और अगर आपने ये वाला एनिमे देख लिया है तो सीज़न 2 का वेट करो, और अगर आप सीज़न 2 का वेट नहीं करते तो आप मांगा ज़रूर पढ़ सकते हो, मैंने लिंक कमेंट बॉक्स में दे के रखा है। और अगर आपको मांगा पढ़ना नहीं आता अब मैं कुछ नहीं बोल सकता, ये ट्यूटोरियल्स देख के पढ़ना सीख लेना। वेल मेरा काम तो रिव्यू करना है और लिंक प्रोवाइड्स करना है, बाकी आपका काम है, आप कर लेना। अब बहुत लोगों का क्वेश्चन होगा कि मांगा कहाँ से पढूं भाई, क्योंकि सीज़न 1 तो एनीमे निकाल ही दिया है और सीज़न 2 के लिए तो मांगा पढ़ना पड़ेगा ना, नहीं तो सीज़न 2 के लिए जुलाई तक वेट करना पड़ेगा, तो मांगा में कहाँ से पढूं? तो आप चैप्टर 50 से पढ़ो, क्योंकि 50 के बाद ही नेक्स्ट स्टोरी प्रोग्रेस करती है, सीज़न 2 बोल सकते हो तुम उसको। तो अभी बात कर लेते हैं माई ओपिनियन की। वेल इस एनिमे के बारे में तो मैं ज़्यादा कुछ ओपिनियन दूंगा नहीं, क्योंकि सीज़न 1 में बस लोग इसको इसीलिए देखे थे क्योंकि इसमें एक वाइफू है बहुत ही खूबसूरत और थोड़ा बहुत फैन सर्विस, स्टोरी इतना भी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, और एक तो ये एनिमे कुछ सिखाता है नहीं, बस टाइम पास और स्टोरी ये सब कुछ है नहीं, बस एन्जॉयमेंट के लिए चलता है। लेकिन देखो इसमें थोड़ा बहुत तो सीखने जैसा है, ओके थोड़ा बहुत सीखने जैसा है, सीज़न 1 में ही ले लो कि थोड़ा बहुत मुझे लगा कि हाँ है, लेकिन अगर मैं चीज़ों को ज़्यादा थोड़ा इमेजिन कर रहा हूँ प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स से बता देना कि मैं ज़्यादा इमेजिन कर लिया। लेकिन मेरा ये ओपिनियन है कि ये एनीमे हमको सिखाता है पैसा ये जो चीज़ है उससे हम दुनिया की किसी भी चीज़ को खरीद ले, किसी भी आनंद को खरीद ले, लेकिन वो चीज़ लिमिटेड टाइम के लिए होती है। जो चीज़ परमानेंट होती है वो होती है फीलिंग्स, प्यार, मोहब्बत। देखो फीलिंग्स का मतलब मैं यहाँ पे सिर्फ गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के बीच में नहीं रख रहा हूँ। फीलिंग्स आपके लिए आपके माँ बाप के प्रति हो सकता है, आपके पेट्स के प्रति हो सकता है, या फिर किसी भी चीज़ के प्रति आपका फीलिंग्स हो सकता है जो कभी भी उड़ता नहीं है। और वो फीलिंग्स अगर होंगी तो उन चीज़ों के बगैर आप अपनी ज़िंदगी आगे कंटिन्यू नहीं कर पाओगे। उनको कहते हैं फीलिंग्स, इनको ही फीलिंग्स कहा जाता है, और पैसे से फीलिंग्स को कभी भी खरीदा नहीं जा सकता। और ये एनीमे देखने के बाद मुझे यही लगा। वेल मैं सही कह रहा हूँ कि गलत कह रहा हूँ, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे को बता देना। और अगर मैं कंसीडर करूँ कि सीज़न 2 में क्या होने वाला है, तो ये एनीमे जो सीज़न 1 में बस एंटरटेनमेंट के लिए लोग इसको देखे थे, लिटरली मैं बता रहा हूँ सीज़न 2 में एनीमे बहुत कुछ आपको सिखाने वाला है, क्योंकि मैंने मांगा पढ़ा है और मांगा के अकॉर्डिंग सीरियसली बता रहा हूँ बहुत कुछ सिखाने वाला है ये एनीमे आपको। देखो मैं दावे से तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मुझे जैसा लगता है कि अगर सीज़न 2 में ये मांगा के अकॉर्डिंग फुल्ली एनीमे चलता है तो ये भाई इस साल का बेस्ट एनीमे हो जाएगा। ओके बहुत टॉप में चला जाएगा ये एनीमे, क्योंकि सीज़न 2 में ऐसा सस्पेंस बनाया जाता है। मांगा में जब पढ़ रहा था एक एक चैप्टर में ऐसा सस्पेंस बना रहा था भाई, मतलब लिटरली बहुत ज़्यादा सस्पेंस बना रहा था ये एनीमे कमा। और मैं सोच रहा हूँ कि अगर इसका कोई एपिसोड आने लगेगा हफ्ते में तो लोग कैसे देखेंगे भाई, हफ्ते तक कैसे रोक पाएंगे खुद को मुझे भी नहीं पता, क्योंकि ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा सस्पेंस बनाता है लास्ट तक। सीज़न 2 में ये एनीमे बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो अब तुम मेरे साथ जुलाई तक हम सब वेट करते हैं, और वेट है नहीं है तो मांगा पढ़ लो तुम जाके। और मैं मेरे चैनल के रिगार्डिंग कुछ बोलना चाहूँगा कि मैंने मेरे पिछले वाले वीडियो में मैंने बोला था कि ड्रामेस्टिक गर्लफ्रेंड जो ये एनीमे है उसका सीज़न 2 नहीं आया है, तो मैंने सोचा कि चलो मैं एक मांगा रीडर हूँ और बता दूंगा मैं कि मांगा के अकॉर्डिंग सीज़न 2 में क्या होने वाला है, मैं एक्सप्लेन करूंगा। तो हाँ उसके एपिसोड बहुत जल्दी आएंगे, और मैंने माय ड्रेस अप डार्लिंग का भी अपॉइंटमेंट ले लिया, मतलब उसका भी मैं सीज़न 2 एक्सप्लेन करने वाला हूँ। वेल अभी के लिए मैंने ये दोनों को ही स्टॉक पे रखा है,
और अगर तुम मेरे को प्लीज़ मत पूछो कि मैं ये रेंट अ गर्लफ्रेंड का भी भाई कर दे यार, नहीं कर सकता भाई, एक साथ 2 ही कर सकता हूँ मैं, अब 3-4 ले लूँगा तो कैसे चलेगा। वेल चलो मैंने सब कुछ बता दिया है और डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड का सीजन 2 एपिसोड 1 आ रहा है और इस एनिमे के लिए जुलाई तक वेट करो। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। और अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और अगर आप चैनल पे नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करो यार, एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दो। और तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।